फर्म के पास लोन आ रहा है, पैसा आ रहा है, फर्म के पास पैसा आ रहा है, फर्म के पास लोन आ रहा है। फर्म एंट्री करेगी, हमारे पास क्या आया, पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम ए टू लोन फ्रॉम बी। सर लोन क्रेडिट क्यों हुआ बेटा? लाइबिलिटी है, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। ठीक है सर। सर 1 लाख अमाउंट रुपए तो ए ने दिया, 1.5 लाख रुपए बी ने दिया, फर्म के पास 2.5 लाख रुपए आ गए। ठीक है सर। हमारी बुक्स अब क्लोज होनी है 31 मार्च 2020 को। यहां से लेकर यहां तक का टाइम पीरियड अगर हम देखें, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स, 6 महीने का टाइम पीरियड। तो सर इसको और इसको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ बेटा, एक बार हम उसको अगर कैलकुलेट कर लें, 1 लाख का 9% इंटू 6/12, 4500। 1,50,000 का 9% 6 महीने के लिए, ये हो गया कितना, 006750, 6750। ठीक है सर। तो पहले मैं यहाँ पर इंटरेस्ट को ड्यू करूंगा। सर आपने अभी हमें एंट्री लिखवाई थी इंटरेस्ट को ड्यू करने की। हाँ बेटा, मैंने अभी आपको एंट्रीज लिखवाई। सर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है सर। तो पहले मैं एंट्री लिखता हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट लोन बाय ए टू लोन बाय बी। इसका इंटरेस्ट था हमारे पास 4500 का, इसका इंटरेस्ट था 6750 का, टोटल इंटरेस्ट आ गया 11,250 का। सर अब इंटरेस्ट को पे करने की एंट्री आपने लिखवाई थी, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करनी है। हाँ बेटा, तो लास्ट एंट्री आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, 11,250, 11,250। सर पहले इंटरेस्ट ड्यू हुआ और उसके बाद आपने इंटरेस्ट को पे कर दिया। हाँ बेटा, पहले इंटरेस्ट ड्यू हुआ और फिर मैंने उस इंटरेस्ट को पे कर दिया। ठीक है सर। अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। सर एक बार जरा थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, जर्नल एंट्रीज पे वो एक लाइन मिस हो गई। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। बेटे अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर लास्ट एंट्री में डेट क्या आएगी? सर अंशी का कोई डाउट है बेटा? नो सर। अंशी का कोई डाउट, क्या कह रहे हो आप? यार, मेरी आवाज
हेलो। प्राशुक, तुम भी कुछ कह रहे हो क्या? नो सर। बेटे, आप लोगों की ना आवाज नहीं आ रही मेरे पास, पता नहीं। हेलो। चलो कोई नहीं, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, कोई डाउट नहीं है इधर तो। हमारा एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो रह गया, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे, वो रह गया बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको समझ लें। मुझे लगता है कि आज वाली क्लास में मैं इसको आराम से करा पाऊंगा और आप लोग इसको इजीली समझ लें। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटे। जब पार्टनर्स अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए पार्टनरशिप से पैसा विड्रॉ करेगा तो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सर, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बेटा हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां तो लिखा ही है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है सर। लेकिन सर, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो बेटा हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है सर। अब यहाँ बेटा इंटरेस्ट चार्ज करने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। आप उन मेथड्स को ध्यान से देखो। हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है, हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है बेटे, उस मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड बेटे, प्रोडक्ट मेथड को समझाने से पहले हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है। ए ने 1 जुलाई 2019 को अमाउंट विड्रॉ किया। मान लेते हैं 50,000। मान लेते हैं 50,000। ए ने 1 जुलाई 2019 को अमाउंट विड्रॉ किया, मान लेते हैं 50,000। और हमारी बुक्स क्लोज होनी है 31 मार्च 2020 को। तो बेटे, जब कोई भी पार्टनर जिस डेट के ऊपर अमाउंट विड्रॉ करेगा वो उस डेट से लेकर बुक्स क्लोजिंग डेट तक, बुक्स क्लोजिंग डेट तक इंटरेस्ट पे करेगा। यानी सर, वो हमें जुलाई से लेकर और मार्च, जुलाई से लेकर मार्च तक पे करेगा। हाँ बेटा, उसने जब से पैसा लिया वो तब से लेकर यहाँ तक पे करेगा। वो उससे पहले थोड़ी पे करेगा। जब जुलाई से पहले उसने पैसा ही नहीं लिया तो वो क्यों पे करेगा? हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो 9 मंथ्स के लिए हमें पे कर देगा। ठीक है सर, वो 9 मंथ्स के लिए हमें अमाउंट पे करेगा। हाँ बेटा।
तो जब कोई भी पार्टनर हमारे से पैसा लेगा तो जिस डेट पर पैसा लेगा उस डेट से लेकर बेटे वो जब तक हमारी बुक्स क्लोज होती हैं, जब तक हमारी बुक्स क्लोज होंगी तब तक हमारे को अमाउंट पे कर देगा। ठीक है सर। जब हम प्रोडक्ट मेथड की बात करेंगे तो आपको अपने क्वेश्चन में दो चीजों को देखना है। बेटे ये दो क्वेश्चन अगर वहां पर, ये दोनों पॉइंट्स अगर वहां पे सेटिस्फाइड हैं तो आपको खुद समझ जाना है कि आपको वहां पर प्रोडक्ट मेथड का यूज करना है। आपको मैं दो पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर ये दोनों पॉइंट्स वहां पे सेटिस्फाइड हैं क्वेश्चन में तो आपको खुद समझ जाना है और आपने वहां पर प्रोडक्ट मेथड का यूज करना है। पहला पॉइंट, डेट ऑफ ड्राइंग्स, या मैं बोल सकता हूं अमाउंट विड्रॉ डेट। जिस टाइम आप ड्राइंग्स कर रहे हैं, जिस टाइम पे आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, बेटा वो क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट होंगी, हर बार डिफरेंट होंगी। वो जितनी बार ड्राइंग्स करेगा हर बार डिफरेंट डेट पे ड्राइंग्स करेगा। कभी 1 तारीख को, कभी 15 तारीख को, कभी 25 तारीख को, कभी 30 तारीख को, हर बार वो ड्राइंग्स अलग अलग डेट्स पे करेगा। तो सर पहला पॉइंट आ गया कि जब अब वो ड्राइंग्स करेगा उस पॉइंट पर, उस टाइम पर वो जो डेट होगी वो अलग होगी। हाँ बेटा, डेट ऑफ ड्राइंग्स अलग होंगे। ठीक है सर। सेकंड पॉइंट तो आपको यहाँ पर देखना है कि वो जो अमाउंट विड्रॉ करेगा, बेटे वो जो अमाउंट विड्रॉ करेगा वो भी बेटा अमाउंट डिफरेंट होगा। मतलब वो हर बार एक अलग अमाउंट विड्रॉ करेगा। कभी 5,000, कभी 6,000, कभी 7,000, कभी 9,000, कभी 2,000। मतलब सर डेट ऑफ ड्राइंग्स भी डिफरेंट होंगी और अमाउंट भी डिफरेंट होगा। जब ये दोनों डिफरेंट होंगे तो मेरे को अपने आप समझ जाना है, मुझे वो कहेगा नहीं, मुझे अपने आप समझ जाना है कि मेरे को प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। मेरे को प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स अलग अलग हो, डेट ऑफ ड्राइंग्स बार बार अलग आ रही हूँ, अमाउंट ऑफ विड्रॉ जो हो रहा है बेटा वो भी अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, तो जब ये सारी बातें होंगी, जब ये दोनों पॉइंट वहां पर मैच करेंगे, जब ये दोनों पॉइंट वहां सेटिस्फाइड होंगे तो आप वहां पर समझ जाएंगे कि आपको वहां पर प्रोडक्ट मेथड को यूज करना है, आपको वहां पे प्रोडक्ट मेथड को यूज करना है। ठीक है सर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम्पल नंबर 1 की आपसे बात करता हूँ। मैं आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स दे रहा हूँ कि उसने ड्राइंग्स कब कब करी हैं। 1 मई 2019, 1 अगस्त 2019, 30 सितंबर 2019, 31 जनवरी 2019, नहीं 2020, और लास्ट ड्राइंग करी है उसने 31 मार्च 2020। और क्वेश्चन में ये लिखा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड every year as on 31 मार्च। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर साल 31 मार्च को क्लोज हो रही। ठीक है सर। बेटे अब मैं आपको सेकंड कॉलम में अमाउंट दे रहा हूँ कि उसने कितना कितना अमाउंट यहाँ पे विड्रॉ किया। पहली बार उसने अमाउंट विड्रॉ किया 2,000, सेकंड बार उसने अमाउंट विड्रॉ किया 5,000, थर्ड टाइम उसने अमाउंट विड्रॉ किया 2,000, फिर उसने अमाउंट विड्रॉ किया 6,000, फिर उसने अमाउंट विड्रॉ किया 2,000। आप देख लें उसने अमाउंट भी अलग अलग विड्रॉ किया है, उसने अमाउंट भी अलग अलग विड्रॉ किया है, और उसकी डेट ऑफ ड्राइंग्स भी अलग अलग। ठीक है सर। ये दोनों बातें सेटिस्फाइड हैं।
जैसे ही ये दोनों बातें सेटिस्फाइड हुई, मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को क्वेश्चन के अंदर बेटा प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। मेरे को क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। ठीक है सर, प्रोडक्ट मेथड हमें यूज करना है। बेटे अब प्रोडक्ट मेथड जब यूज करना होता है तो हमें क्या करना होता है, जरा ध्यान से देखो। मेरे को यहाँ पर जो थर्ड कॉलम होता है, थर्ड कॉलम में लिखना होता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग मंथ्स अप टू 31 मार्च 2020। बेटे मैंने अपना कॉन्सेप्ट जब शुरू किया तो आपको वही समझाया कि अगर ए ने 1 जुलाई को ड्राइंग्स करी हैं तो वो 31 मार्च तक, जब तक बुक्स क्लोज हो रही हैं, वो तब तक का इंटरेस्ट देगा, वो उसके बाद का इंटरेस्ट या उससे पहले का इंटरेस्ट नहीं देगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। जब हम ड्राइंग्स करेंगे, वो ड्राइंग्स हम जितना टाइम यूज करेंगे, 31 मार्च तक जितना टाइम हम यूज करेंगे, हम उस पर ही इंटरेस्ट देंगे। हाँ बेटा, आपको उस पर ही इंटरेस्ट देना है। तो अगर मैंने 1 मई को ड्राइंग करी और 31 मार्च को मेरी बुक्स क्लोज होती हैं, तो सर आप मई से लेकर मार्च तक काउंट करो। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर 11 मंथ्स होते हैं। हाँ बेटा, 11 महीने। सर 1 अगस्त, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर 8 महीने होते हैं, 8 मंथ्स। 30 सितंबर, सर सितंबर भूल जाओ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। 31 जनवरी, जनवरी भूल जाओ, लास्ट डे है। फरवरी और मार्च, 2 महीने। सर 31 मार्च, बेटे लास्ट डे है ये तो। लास्ट डे अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो आउटस्टैंडिंग मंथ 0 हो गया। ठीक है सर। सर अब हम क्या करें बेटा, देखो मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेना है, जिससे कि हम इंटरेस्ट एक साथ ही निकाल लें, हमें बार बार निकालना ना पड़े। ठीक है सर। और उस कॉलम को आपने लिख देना है प्रोडक्ट। उस कॉलम को आपने लिख देना है प्रोडक्ट। 2000 इंटू 11, 22,000। 5,000 इंटू 8, 40,000। 2,000 इंटू 6, 12,000। 6,000 इंटू 2, 12,000। सर 2,000 इंटू 0, 0। बेटे जब आप यहाँ टोटल करेंगे तो ये टोटल हमारा आएगा 86,000। आपको क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको ड्राइंग्स पे लगाना है, वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 15% पर एनम। तो सर अब हम क्या करें बेटा, कुछ नहीं करना। आप देखो क्या करेंगे, आप यहाँ पर जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 86,000 मल्टीप्लाइड बाय 15%। और हम प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 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 1 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं कि उसको ऑन एन एवरेज 1 महीने में कितना इंटरेस्ट लगा। तो इसलिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं 1/12 से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अमाउंट निकल कर आएगा 1075। प्रोडक्ट मेथड में हम हमेशा 1 मंथ लेते हैं। हम 1 महीने का इंटरेस्ट चेक करते हैं कि 1 महीने पर उसको कितना इंटरेस्ट पड़ा। उसने जो जो ड्राइंग्स करी, हमने उस अमाउंट को आउटस्टैंडिंग मंथ के साथ मल्टीप्लाई किया, टोटल अमाउंट आ गया 86,000। 86,000 पे 15% का इंटरेस्ट लगा और हमने उसको 1/12 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम 1 महीने का एवरेज देखते हैं कि उस पार्टनर के ऊपर 1 महीने में कितना इंटरेस्ट लगा। आप इसको नोट कर ले सब लोग। तन्मय, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर।
तन्मय, यस सर, आवाज आ रही है। बेटे समझ में आ रहा है? यस सर। तो नीचे करना है इसे। सर, सर, बेटा आप इसको नोट करें एक बार। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो रही है, मैं आपको दूसरा आईडी भेज रहा हूँ, आप वहाँ पे ज्वाइन करें, ठीक है? सब लोग एकदम यहीं पे रहें कि जाना नहीं, जल्दी ज्वाइन करना सब लोग।